प्रॉब्लम कहाँ पर है? दिक्कत तो कहीं पर नहीं है। नहीं रहेंगे, वो उंगलीबाजी करेंगे आपको, क्योंकि वहां जाएंगे तो वहां तो लूल्हे लंगड़े हो जाएंगे, क्योंकि अपनी हरकतों से बाज तो नहीं आने वाले हैं। हर रोज आप जियो पॉलिटिक्स को सर्च कीजिए, रिसर्च पे जाइए, हर रोज आप देखिएगा कि पाकिस्तान का 4-5 लड़का कभी इटली में, कभी मॉरिशस में, कभी लंदन में, कभी अमेरिका में, कभी जर्मनी में अरेस्ट होता है। किस चीज के लिए अरेस्ट होता है? माइनर को रेप करने के चक्कर में अरेस्ट होता है। अभी देखिए सितंबर की बात मैं बता रही हूँ, सितंबर में मोहम्मद इलियास नाम का एक लड़का पाकिस्तान से आया था, आपका जर्मनी में ड्राइवर था, टैक्सी चलाता था। उसने 6 साल की बच्ची को मॉलेस्ट करने की कोशिश की। जब उसको अरेस्ट किया गया है तो वो कह रहा है मैं पाकिस्तान से आया हूं, मैंने मदरसे में पढ़ाई की है, मुझे नहीं पता था कि यहां पर ये करने से इसको क्राइम बोला जाता है। अब आप सोचिए, तो शरिया में क्या है? बहुत सारी फैसिलिटीज है। थूक जिहाद करने की फैसिलिटी है, मुंह जिहाद करने की फैसिलिटी है, हिंदुओं को गाली गलौज करने, जिहाद करने की फैसिलिटी है। तो सारी चीजें जब भी कोई मुसलमान कुछ गलत करता है वो सीधा कन्वर्ट हो जाता है, नहीं हमारे शरिया में जायज है, वो तो काफिर है ना तो इसलिए कर दिया, उसकी वो तो काफिर की बेटी है ना तो इसलिए हमने लूट लिया, माले गनीमत समझ करके लूट लिया। तो इसलिए शरिया को मनवाने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। अरब में जो लागू है, क्या उसे शरिया ही कहते हैं या फिर उसको क्या कहते हैं? जो अरब में लॉ चलता है उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर अल कुरान, प्रॉपर अल कुरान। और मैं एक चीज आपको और बताऊं कि हम मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में जो अल कुरान की जो इबादत होती है एवरी डे एवरी टाइम, उसमें वो 26 आयतों को साइलेंट कर दिया गया है। अच्छा जी, आप 2018 की न्यूज निकालिए मोहम्मद बिन सलमान की, उन्होंने खुद कहा है कि री रिसर्च पे ये 26 आयतें जानी चाहिए। साइलेंट है वहां पर, जब तक वो री रिसर्च होकर के नहीं आएगा तब तक उसको नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब किसी को आतंकवाद करने के लिए तो नहीं बोलेगा। नहीं कहता है। अच्छा, एक सवाल जो दर्शक हमारे देख रहे होंगे कि आप बिंदी क्यों लगाती हैं? बिंदी लगाती हूँ क्योंकि भारत की सभ्यता है, और मैं तो अभी हालिया में दुबई गई हुई थी, तो मैं दुबई भी ऐसे ही गई थी। तो मैं अगर भारत को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो दिखना चाहिए मेरी हर एक हरकत से। इस्लाम में बिंदी लगाई जा सकती है? नहीं, इस्लाम में नहीं लगाई जा सकती है। नहीं लगाई जा सकती, नहीं, मना ही है। मना है, लेकिन इस्लाम में तो कैमरा में भी आना मना है, पर मुल्ला लोग तो मस्जिद से ज्यादा कैमरा पे आता है, स्टूडियो में आता है। इस्लाम में नेल्स रखना मना है, पर नेल्स भी रखती हैं मुसलमान लड़कियां। इस्लाम में ज्यादा ऊंची आवाज में बोलना मना है, पर देखिए रोज चिल्लाता है मुल्ला। शराब भी मना है जहां तक मैंने पढ़ा। मैंने कैलकाटा क्लब में कितने हाजियों को देखा है शराब पीते हुए। लेकिन शराब मना है। हाँ, शराब, जुआ और ये सूद का पैसा, ये सब कुछ बैंक में पैसा रखना मना है। लेकिन अभी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सबके पास यूट्यूब चैनल है। सारे मौलवियों के पास है, दाढ़ी रख रख करके यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सारे हराम के काम वो करते हैं, और वो सिर्फ हम जैसे लोगों को टारगेट करते हैं। तो फिर ऐसे में जन्नत कैसे मिलेगी उनको? फिर जन्नत नहीं मिलेगी तो हूर भी तो नहीं मिलेंगी, वो 72 हूरें जिसका जिक्र वो करते हैं। देखिए, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, मुझे ऐसे भी जहन्नम जाना है, क्योंकि जन्नत में अगर मेरे लिए टॉम क्रूज या ब्रैड पिट होता तो मैं चले जाती। मैं तो फिर कुछ करती कि मुझे जाना है। तो जिस हिसाब से ये चल रहे हैं, ये एब्सोल्युटली, मैं क्रक्स में आपको बता रही हूँ, ये कोई आलिम दीन नहीं है, ये कोई हाफिज कुरान नहीं है, ये कोई अमने रसूल के बिल्कुल भी फॉलोअर नहीं है। ये जो 72 हूरों का कॉन्सेप्ट आया, ये कहाँ से आया? ये कहाँ इसका जिक्र है कि 72 हूरें मिलेंगी, इतनी खूबसूरत मिलेंगी? मैं कई मौलवियों को सुना हो, कई इनके मुस्लिम धर्म गुरुओं को सुना, वो कहते हैं कि एकदम खूबसूरत होंगी, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी खूबसूरत होंगी वो। ये कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? नहीं, सही अल बुखारी में अगर आप पढ़िएगा तो उसमें है कि 135 फुट की होगी। हाँ। और उसका शरीर, उसका स्किन इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि उसका जो दिल धड़कता होगा वो भी दिखाई देगा, उसकी जो अतड़ियां होंगी वो भी दिखाई देंगी, उसके जो फेफड़े गुर्दे होंगे वो भी दिखाई देंगे। तो मुझे तो लगा कि कोई डायन या चुड़ैल होगी। क्योंकि ऐसा स्किन तो किसी भी मर्द को नहीं चाहिए होगा। तो ये सही अल बुखारी में है, हमारे अल कुरान में बिल्कुल भी नहीं है, और इसका प्रचार पाकिस्तान से हुआ है। अल बुखारी और अल कुरान में क्या फर्क है? सही अल बुखारी जो है या शरिया है या हदीस है, ये इंसान की लिखी हुई है। अल कुरान जो है वो अलहामी किताब है, मतलब अल्लाह तबारक ताला ने नाजिल किया है उसको। तो जो इंसान लिखता है वो तो अपनी फैसिलिटीज के हिसाब से लिखता है। ये अल बुखारी कब लिखी गई थी? ये सही अल बुखारी बहुत जमाने पहले की बात है। ये
मुझे उसके लगता फिर है। ट्रांसलेट होते गए, फिर अपने हाँ, हिसाब से अब चीजें हो हाँ। सकता है कि उसमें ऐड की गई हो। अभी देखिए आप पाकिस्तान की एक इस्लामिक स्कॉलर है जो उस नकाब वकाब लगा करके उसने शायद बीबीसी हिंदी को उसने अपना इंटरव्यू दिया था, हालांकि सभी पर छपा था, अल जजीरा पे भी छपा था, जिसमें उसने कहा था कि रेप इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। हम्म। हिंदुओं का रेप करना इज अ पार्ट ऑफ जिहाद, अच्छा। यहूदियों का रेप करना इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। अब हम शादी पर आते हैं। जी। जो शादियों को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, अगर हम बात करें तो एज लिमिट जो है वो उस पर बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि लोगों को आपत्तियां हैं कि जिस उम्र में मुस्लिम बच्चियों की शादी या निकाह कर दिया जाता है, उसमें लोग बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि उसको लेकर चाहते हैं कि चीजें बदली जाए। नहीं, बिल्कुल मैं भी चाहती हूँ, और मैं ऑलरेडी पॉलीगेमी हलाला मैंने डाला हुआ हम्म। है, और मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पिटिशन डाला था कि जब तक मुसलमान बेटियां क्लास 12 पास ना कर लें तब तक कोई मुल्ला मौलवी उसका निकाह नहीं करवा सकता है। हम्म। क्लास 12 की डिग्री देखने के बाद ही निकाह होगा, अदरवाइज ऐसे मुल्ला मौलवियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हालांकि वो रिजेक्ट होना ही था, मुझे पता था, और लेकिन क्योंकि मैं कलकत्ता की हूँ तो मुझे पहले स्टेट के कोर्ट में जाना था, तो उसको मैं अब सर्वोच्च न्यायपालिका में डालूंगी। हम्म। देखिए, अगर ऐसे मान लीजिए कि मैं रास्ते में चल रही हूँ और मुझे पीरियड्स हो गए और मैं पैड लेकर के ऐसे जा रही हूँ, हम्म। तो तुरंत सारे मुसलमान मुल्ला मौलवी क्या कहें, कितनी आवारा और बेशर्म औरत है, हम्म। ऐसे बात की जाती है। और मेरे अभी जो मैंने आपसे कहा है हम्म। उस पर भी कमेंट्स आएंगे, मुझे पता है कि देखो कितनी बेशर्मी से बात कर रही है। पर असदुद्दीन अवैसी जब एज ऑफ प्यूबर्टी और इज एज ऑफ मैरिज बोलता है लोकतंत्र के मंदिर में, क्या वो बेशर्मी नहीं है? क्या असदुद्दीन अवैसी भूल गया कि उसकी माँ को भी प्यूबर्टी हुई होगी, उसकी बेटी को भी प्यूबर्टी हुई होगी, उसकी बहन को भी प्यूबर्टी हुई होगी? तो शब्दों का जो चयन है वो ये लोग इतना ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं और हमारी प्यूबर्टी के बारे में इतना खुल करके बात करते हैं, जो मुझे आज से नहीं पिछले 10 साल से बहुत बुरा लग रहा है। अब अभी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, बच्चे जंक फूड ज्यादा खाते हैं, घरेलू खाने पर बच्चे नहीं डिपेंड करते हैं। पहले क्या है कि 13 साल में 14 साल में भी पीरियड्स होता था, अब बच्चियों को 10 साल में भी पीरियड्स होता है, 9 साल की उम्र में पीरियड्स हो रहा है। तो अब इस्लाम के हिसाब से एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। 9 साल की बच्ची का इस्लाम के हिसाब से निकाह करना चाहिए। अब देखिए, तालिबान ने कहा कि 9 साल की बच्ची का निकाह होना चाहिए। उसके बाद फिर अफगान ने कहा कि जिस घर में बेटियां हैं वहां खिड़की नहीं रहेगा, विंडो नहीं रहेगा। तो ये पूरा तालिबानी सोच, पाकिस्तानी सोच, हालांकि पाकिस्तान की लड़कियां बहुत मॉडर्न है, मुझे तो हमारे भारत की हिंदू बेटियों को देख करके मुसलमान बेटियों को देख करके गवारन लगती हैं। यहाँ भारत में हिजाब के लिए लड़ती हैं, आप पाकिस्तान में देखिएगा बिल्कुल भी हिजाब विजाब का कोई सिस्टम नहीं है, पूरा बैकलेस टॉप पहन करके घूमती हैं। तो एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, ये बिल्कुल क्राइम है, ये पॉक्सो का वायलेशन हो रहा है, और साथ साथ ये रेप हो रहा है। पॉलीगेमी क्या है? रेप ही तो है। हलाला क्या है? रेप ही तो है। तो मुसलमान अपनी गलतियों से अपने आप को रूबरू ही नहीं करवाना चाह रहे। आज आप हिंदू हैं,